ज्योतिष राशि भविष्य के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। मित्रों, आइए जानते हैं सिंह राशि का मासिक राशिफल अक्टूबर 2023। स्वास्थ्य सेहत की बात करें तो अक्टूबर महीने में सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य सामान्य से काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति चंद्र राशि से 9वें भाव में स्थित है और चंद्र राशि पर इनकी शुभ दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में आप अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने में सक्षम होंगे, साथ ही आप खुद शारीरिक रूप से स्वस्थ और फिट महसूस करेंगे। इस महीने राहु केतु का गोचर गैस्ट्रो इंटेस्टाइल संबंधी समस्याओं के साथ साथ आंखों से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। आंखों से जुड़ी कोई भी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर की परामर्श लें और उचित इलाज कराएं। इसके अलावा अपनी दिनचर्या में योग, व्यायाम और मेडिटेशन आदि को शामिल करें। कैरियर के दृष्टिकोण से इस महीने आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में विराजमान है और चंद्र राशि पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। इसके कारण इस महीने पदोन्नति, स्थायी परिवर्तन जैसे लाभ मिलने के योग बनेंगे। वह कैरियर के कारक शनिदेव 7वें भाव में और इनकी दृष्टि भी चंद्र राशि पर पड़ रही, इसलिए कैरियर में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। हो सकता है कि वरिष्ठों और सहकर्मियों की वजह से आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़े। ऐसे में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, इन्हें 9वें भाव में स्थित देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा और अच्छा मुनाफा होने के योग बनेंगे। आप इस महीने में पार्टनरशिप में कोई नई फर्म भी शुरू कर सकते हैं। अक्टूबर 2000 की शुरुआत में तीसरे और 10वें भाव के स्वामी शुक्रदेव लगन भाव में स्थित होंगे। इसके फलस्वरूप आप अपने जीवन की तरक्की पाने के लिए करियर में बदलाव करने की योजना बना सकते हैं। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध, रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ के लिहाज में यह महीना आपके लिए शानदार परिणाम देने वाला साबित होगा। 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति 9वें भाव में स्थित हैं और पहले भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, जिनके फलस्वरूप प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के योग बनेंगे और जातक रिलेशनशिप में हैं वे इस महीने अपने रिश्ते को एक कदम आगे की ओर ले जाते हुए विवाह करने की योजना बना सकते हैं। तीसरे और 10वें भाव के स्वामी शुक्र पहले भाव में विराजमान है। ऐसे में जो जातक एक तरफा प्रेम में हैं, वे अपने पसंदीदा व्यक्ति के समक्ष अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। साथ ही जो जातक विवाह होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें महीने के अंत तक अपना हमसफर मिल सकता है। कुल मिलाकर शुक्रदेव की यह स्थिति प्रेम में पड़े जातकों, सिंगल जातकों, विवाहित जातकों के लिए फलदायी सिद्ध होगी। चंद्र राशि और 5वें भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण सिंह राशि के प्रेम और वैवाहिक संबंधों में रोमांस बढ़ाने के योग बनेंगे। आपके रिश्तों में घनिष्ठता और आत्मीयता बढ़ेगी। सलाह: प्रतिदिन 21 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। प्रतिदिन आदित्य हृदय का स्तोत्र का जाप करें। रविवार के दिन सूर्य देव के लिए यज्ञ हवन करें। सामान्य वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र की 5वीं राशि सिंह का आधिपत्य सूर्य ग्रह के पास है। इस राशि में जन्मे जातक कोई भी निर्णय लेने में काफ़ी तेज होते हैं। ये लोग बेहद सिद्धांतवादी होते हैं और अपने सिद्धांतों के आधार पर ही चलना पसंद करते हैं। इनके कार्य के प्रति समर्पित होने की भावना पाई जाती है। कुछ परिस्थितियों में इनका स्वभाव थोड़ा उग्र और अहंकारी भी हो सकता है। अक्टूबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार इस महीने की 30 तारीख तक 5वें और 8वें भाव के स्वामी बृहस्पति राहु के साथ 9वें भाव में स्थित हैं। शनि 6ठे और 7वें भाव के स्वामी के रूप में 7वें भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है। तीसरे और 10वें भाव के स्वामी शुक्र पहले भाव में, दूसरे और 11वें भाव के स्वामी के रूप में बुध दूसरे भाव में स्थित है। चौथे और 9वें भाव का स्वामी मंगल 3 अक्टूबर के तीसरे भाव में उपस्थित होगा। पहले भाव में शुक्र की स्थिति के प्रभाव स्वरूप आपको नौकरी में परिवर्तन करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही प्रेम जीवन के सुखद रहेगा। 9वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति और पहले भाव पर इनकी दृष्टि होने के कारण आपको इस महीने कई अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन 7वें भाव में शनि की मौजूदगी के परिणाम स्वरूप आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका है। योग बन रहे हैं कि पारिवारिक समस्याओं से चलते जीवन साथी से आपकी कहासुनी हो सकती है। हालांकि बृहस्पति की स्थिति
के कारण कुछ भी प्रतिकूल नहीं होगा, समस्या धीरे धीरे हल हो जाएगी। इस महीने शनि की स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन बृहस्पति की अनुकूल स्थिति आपको कई सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगी, जैसे कि आर्थिक जीवन में प्रगति व नए बिजनेस की शुरुआत, नया इन्वेस्टमेंट, कैरियर में प्रगति आदि। केतु तीसरे भाव में स्थित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर अधिक रहेगा और आप तीर्थ यात्रा या पवित्र स्थलों की यात्रा पर जा सकते हैं। 30 अक्टूबर को राहु केतु क्रम से दूसरे 8वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण आपके आर्थिक जीवन, प्रेम एवं वैवाहिक जीवन आदि में उतार चढ़ाव आने के योग बन सकते हैं। 9वें भाव में राहु और 7वें भाव में शनि की स्थिति परिवार और रिश्तों को कुछ समस्याएं खड़ी कर सकते हैं, साथ ही पिता के साथ संबंध भी प्रभावित कर सकते हैं। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि अक्टूबर का यह महीना आपके पेशेवर जीवन, आर्थिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, प्रेम और वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए कैसा साबित होगा। वित्त, आर्थिक रूप से देखें तो इस महीने सिंह राशि के जातकों को कमाई करने के शानदार मौके मिलने की संभावना प्रबल है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में स्थित है। इसके कारण आप धन की बचत करने में भी सक्षम होंगे, लेकिन 7वें भाव में स्थित शनि महाराज आपके खर्चे में वृद्धि कर सकते हैं, फिजूल खर्चे बढ़ा सकते हैं और साथ ही आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर खर्चों का थोड़ा बोझ बढ़ेगा। जो जातक खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें अपेक्षित लाभ अर्जित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ की नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति भी आ सकती है, क्योंकि बुध महाराज दूसरे भाव के स्वामी के रूप में पहले भाव में प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है। इसके बाद दूसरे भाव के स्वामी बुध तीसरे भाव में स्थित होंगे और इन पर 9वें भाव से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। इसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने के योग बनेंगे, धन का प्रवाह अच्छा होगा और बचत भी संभव होगी। मित्र एवं परिवार, पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में विराजमान है। ऐसे में आपको पारिवारिक सुख की अनुभूति होगी। दूसरी ओर दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज पारिवारिक वातावरण को सामंजस्यपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बनाएंगे, लिहाजा परिवार में खुशियाँ आने के योग बनेंगे। शुक्र देव कुंडली के पहले भाव में स्थित है, इसके फलस्वरूप परिवारजनों के बीच अच्छा तालमेल रहेगा, घर परिवार में शांति बनी रहेगी, साथ ही सुखद परिणामों की प्राप्ति होगी। यदि आपके परिवार में छोटी मोटी कोई समस्या होती भी है तो वह ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, अर्थात जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मित्रों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। जय श्री कृष्ण।